नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। डिजिटल नेटवर्क ने आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान और स्मार्ट बना दिया है। पर क्या डिजिटल दुनिया आपके लिए सुरक्षित है? यह सवाल बार बार उठता रहा है। लेकिन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ताजा रिपोर्ट आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। FATF रिपोर्ट की माने तो सोशल मीडिया, मैसेजिंग एप्लीकेशन और क्राउड फंडिंग साइट्स जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। फरवरी 2019 में पुलवामा और अप्रैल 2022 में गोरखनाथ मंदिर में हुए टेरर अटैक ने हम सबको झकझोर कर रख दिया था। और अब FATF की रिपोर्ट से पता चलता है कि इन आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए आतंकियों ने ऑनलाइन पेमेंट सर्विस, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे जैसे आतंकियों को रोकने वाली एजेंसियां नए तरीके तलाशती रहती हैं, उसी तरह से आतंकी भी बचने के लिए इंटरनेट, VPN जैसी सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। FATF की रिपोर्ट में किसी देश का नाम लिए बगैर कहा गया है कि उस देश की सरकार ने आतंकी फंडिंग में मदद की है। रिपोर्ट में पब्लिक डोमेन में मौजूद इंफॉर्मेशन सोर्स और FATF प्रतिनिधि मंडलों के इनपुट से संकेत मिला है कि कुछ आतंकवादी संगठन कई राष्ट्रीय सरकारों से वित्तीय और दूसरी तरह का समर्थन लेते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर वित्तीय सहायता, रसद और सामग्री सहायता का प्रशिक्षण का प्रावधान शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टेरर फंडिंग में कई वस्तुओं से जुड़ी योजनाओं की भी सूचना मिली है। उदाहरण के लिए एक मध्यस्थ देश को सोने में बेचने के लिए तेल भेजा जाता है, जिसे बाद में नकदी में बदल दिया जाता है। FATF ने आतंकवादी कार्रवाइयों के डिसेंट्रलाइज होने यानी और ज्यादा लोअर लेवल पर ऑपरेट करने पर भी चिंता जताई है। साथ ही FATF ने आतंकियों के क्षेत्रीय फाइनेंशियल हब, सेल्फ फाइनेंस सेल्स पर भी चिंता जाहिर की है। कहा जा रहा है कि फंडिंग के स्रोत इतने बढ़ चुके हैं कि अब वो लोकल से लेकर बड़े हर स्तर पर काम कर रहे हैं। वो बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये एक नया तरीका है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। FATF के मुताबिक आतंकी हमलों में अब एक नया पैटर्न सामने आया है। बीते कुछ सालों में आतंकी और उनके संगठन में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि फरवरी 2019 में पुलवामा में एक आत्मघाती हमलावर द्वारा किए गए हमले में इस्तेमाल किए गए IED का एक जरूरी हिस्सा एल्यूमिनियम पाउडर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मार्केट प्लेस अमेजन से खरीदा गया था। भारतीय अधिकारियों के अनुसार यह हमला जैश-ए मोहम्मद का था। जांच से पता चला कि भारत में भारी मात्रा में विस्फोटकों की सीमा पार से आवाजाही हुई थी। हमले में इस्तेमाल किए गए IED का EPOM अमेजन से खरीदा गया था। इसका इस्तेमाल ब्लास्ट इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए किया गया था। FATF ने अप्रैल 2022 में गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले के मामले में ऑनलाइन पेमेंट सर्विस और VPN के इस्तेमाल का भी रिकॉर्ड दिया है। इस हमले में इस्लामिक स्टेट की विचारधारा से प्रभावित एक व्यक्ति ने सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था। वित्तीय जांच से पता चला कि व्यक्ति ने ISIL के समर्थन में विदेशों में PayPal के माध्यम से 6,69,841 रुपए ट्रांसफर किए थे। पेमेंट करने के लिए थर्ड पार्टी का उपयोग किया और IP एड्रेस को छुपाने के लिए VPN सेवाओं का उपयोग किया। रिपोर्ट में कहा गया कि उसे एक विदेशी सोर्स से करीब 10,000 रुपए भी मिले थे।
फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि आरोपी पहचान से बचने के लिए कॉलिंग, चैट और डाउनलोडिंग के लिए भी वीपीएन का इस्तेमाल कर रहा था। एफएटीएफ की ताजा रिपोर्ट में भले ही यह खुलासा हुआ हो, लेकिन इस तरह की आशंकाएं तो पहले से ही लगाई जाती रही हैं। आतंकी आतंक फैलाने के लिए नए नए तरीकों को खोजते रहते हैं, इसलिए डिजिटल युग में और ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।